ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज आज के श्रीमद् भागवत की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 8 प्रेयर्स ऑफ कुंती महारानी टेक्स्ट 28। श्लोक संख्या 28। पिछले श्लोक में कुंती देवी प्रार्थना की भगवान कृष्ण को, नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पते नमः। कि मैं अकिंचन वित्ताय, I offer my obeisances to one who is a property and to the property of the materially impoverished. My obeisances are unto you, O Krishna। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, who are the property of the materially impoverished, जो कि निष्किंचन या अकिंचन भक्तों के संपत्ति हैं। You have nothing to do with the actions and reactions of the material modes of nature। भगवान का इस भौतिक संसार के कर्म कार्य और उनके फिर फल से भी कोई लेना देना नहीं है, जो कि प्रकृति के तीन गुणों के आधार पर आधारित होते हैं। सो बिकॉज कृष्णा हैज दिस क्वालिटी, कृष्ण के ये गुण है, इसलिए कृष्ण ऐसे भक्तों को चाहते हैं जिनके अंदर ये गुण होते हैं, या ऐसे भक्तों की प्रॉपर्टी बनती है जिनके अंदर ये गुण पाए जाते हैं। तो इसीलिए कुंती देवी बोल रही है, किंचन वित्ताया आत्मा रामाया, यू आर सेल्फ सेटिस्फाइड, शांताया, therefore you are most gentle, gentleman। जेंटलमैन का डेफिनेशन यहाँ पे कुंती देवी दे रही। जेंटलमैन किसको समझा जाता है जनरली इस संसार में? कौन बताएगा? हु इज कंसिडर्ड टू बी ए जेंटलमैन इन दिस वर्ल्ड? इस संसार में जेंटलमैन किसको माना जाता है? हाँ, जो ईमानदारी से सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करे उसको जेंटलमैन बोलते हैं। हाँ, बस भागवत का डेफिनेशन अलग है ना। प्रभुपाद जी की कहानी सुनाते थे। बोलते थे एक बार चार चोर जो है चोरी किए, बहुत बड़ा बैंक लूट लिए। उसके बाद उसमें से एक चोर बोल रहा था, भाई ईमानदारी से बांटो सब कुछ, बी जेंटलमैन। हाँ, so what is the use of being a gentleman after stealing somebody's property? So everything belongs to कृष्ण, सब कुछ भगवान कृष्ण का है। तो कृष्ण का लेकर के उसको फिर जेंटलमैनली वे में अपने भोग के लिए इस्तेमाल करना, दैट इज नो जेंटलमैन। उसको जेंटलमैन नहीं बोलते हैं। वह जेंटलमैन कौन है? शांत आया। शांत आया मीन्स whose mind and senses are under his control। समो दमो तितिक्षुआ। शांत दांत, दांत सुना ना, दांत एक क्वालिटी है। दांत में कंट्रोल करके रखता है। शांत मतलब
जिसका जिसके मन में भौतिक इच्छा नहीं है। भौतिक इच्छा से, जैसे प्रहलाद महाराज के एक गुण में बताया गया, प्रशांत आया, प्रशांत आत्मा, प्रकृष्ट रूपेण शांत आत्मा। पूरी तरीके से तो शांत कौन है? जिसका मन विचलित नहीं है संसार के भौतिक भोग को करने के लिए, या उसको सोबर पर्सन, धीर भी बोलते हैं। तो कृष्णा भी शांत आया, शांत है, प्रशांत आत्मा है वो भी। और एंड हिज डिवोटीज आर आल्सो मोस्ट जेंटल, परफेक्ट जेंटलमैन। सो आत्मा रामाय का भी हम लोग कल चर्चा किए थे। आत्मा रामाय का मतलब होता है जो कि डिटैच है, जिनको वो इज नथिंग टू डू विद दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं है। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है भौतिक संसार में कुछ भी होता रहे। ही इज लीस्ट बोदर्ड अबाउट एनीथिंग हैपनिंग इन दिस, स्पेशली लॉर्ड कृष्ण। भगवान कृष्ण को तो और भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कुछ लेना देना होगा भी तो लॉर्ड नारायण इज देयर, और नारायण भी नहीं, उनके एक्सपेंशन भगवान विष्णु, है ना। लेकिन वो भी जो है गर्भोदक सागर में सोते रहते हैं आराम से, योग निद्रा में। आपको उनका सोना हमारा सोना अलग है। वो सो के ही पूरा जगत मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन वो भी ज्यादा हैंड इस सब में पढ़ते नहीं है। जो भौतिक प्रकृति है, माया, दुर्गा देवी सब मैनेज करती है। प्रकृति स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेव। प्रकृति स्थिति प्रलय, ये तीनों कार्य दुर्गा देवी करती है एक्चुअली में। परफेक्ट तरीके से कर लेती है। छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। हाँ, इच्छानुरूपम अपि यस्य। हाँ, यस्य इच्छानुरूपम, यस्य मतलब गोविंद भगवान कृष्ण के इच्छानुरूप वो सब कुछ कार्य करती है। किसको सजा देना है, किसको प्रोटेक्शन देना है, दुर्गा देवी नोज एवरीथिंग वेरी नाइसली सी डज। किसी के साथ इस संसार में, भौतिक सृष्टि में अन्याय नहीं होता है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हाँ, दुर्गा देवी सी इज वेरी एक्सपर्ट। उनसे उनके सामने कोई कर ही नहीं सकता है। पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि उनको कुछ धोखा दे सके। सी इज परफेक्ट जेलर, परफेक्ट जेलर है। और यमराज भी है। यमराज, यमराज को बताया गया है कि ही इज एज गुड एज परमात्मा। परमात्मा के जैसे ही शक्ति उनके पास भगवान ने दे रखा है। हाँ, तो ही नोज एवरीथिंग। 13 अलग अलग प्रकार के विटनेस होते हैं। यमराज से कुछ भी नहीं छुपा रहता है, जैसे भगवान से कुछ छुपा नहीं रहता है। भगवान ने पूरा एक्सेस दे रखा है उनको, है ना। जैसे कंपनी का कोई बहुत जो मेन मालिक है, उसके पास पूरा एक्सेस होता है, लेकिन कुछ चीजों को, कुछ डिपार्टमेंट को हैंडल कराने के लिए वो किसी व्यक्ति को अपॉइंट करता है। तो वो उसका भी उस डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए जो एक्सेस चाहिए उसको दे देता है पूरा, है ना। तो उसी प्रकार से भगवान ने यमराज को एक्सेस दे रखा है, कोई बच नहीं सकता है। और ये पिछले कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को इस संसार में फल भोगना पड़ता है। तो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार हम फल भोगते हैं। और हम अभी ठीक है, हम प्रयास कर रहे हैं, अभी हम भक्ति मार्ग में आ गए हैं, भक्ति कर रहे हैं और अपने आप को जो है सही बना रहे हैं। रिफॉर्मेशन, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मेशन। तो रिफॉर्मेशन के दौरान कई बार ऐसा हो सकता है, हमारे पूर्व तो इतिहास है ना, इस जन्म का भले ना हो, लेकिन पूर्व कई कई जन्मों का इतिहास है। हालांकि कृष्ण काट देते, कृष्ण भक्ति जो है कट काट देता है। बट वो उस प्रकार की भक्ति का क्वालिटी है। जिस प्रकार की क्वालिटी, जितनी मात्रा में शुद्ध भक्ति है, उतनी मात्रा में कर्म भी सारे कट जाते हैं। बट जो प्रारब्ध कर्म है वो बचे भी रहते हैं पूरी तरीके से। कंप्लीट रेक्टिफिकेशन, जो पूर्ण कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, जो एक्चुअली में भक्ति भाजाम है, उसके सारे कर्म इमिडिएटली खत्म हो जाते हैं। बट जब तक हमको इस संसार में कुछ दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, हमको ऐसा लगे कि अन्याय हो रहा है हमारे साथ, हमको समझना चाहिए हमारे पूर्व कर्म के फलस्वरूप मिल रहा है ना। अगर कोई परफेक्टली रिफॉर्म्ड है, मतलब देयर इज नो नीड फॉर रिफॉर्मेशन, उसका कुछ पास्ट है नहीं, जैसे like प्रहलाद महाराज, उसके साथ कभी अन्याय हो ही नहीं सकता है। इसलिए कितना भी प्रयास किया गया उनको कष्ट देने का, प्रहलाद महाराज वो नेवर डिस्टर्ब, उनको कोई कष्ट नहीं हुआ। एंड फाइनली भगवान आ गए, खुद भी आ गए, पर्सनली ही केम। कि आत्मा रामायण शब्द का अर्थ है कि हालांकि भगवान अपने में ही संतुष्ट रहते हैं या अपनों के लिए संतुष्ट रहते हैं। आत्मा का अर्थ है स्व, अपना, अपने में ही संतुष्ट रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं।
आत्मा स्व का मतलब होता है भगवान के जो निज जन है, शुद्ध भक्त है, वो भी भगवान के अपने हैं। तो उनके लिए भगवान जो है एक्शन लेते हैं, या इज सेटिस्फाइड विद देम। तो ऐसे भगवान कैवल्यपते नमः, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आज का श्लोक है, मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादि निधनं विभुम् समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कलिः। So, my Lord, I consider your Lordship to be eternal time, the supreme controller, without beginning and end, the all pervasive one. In distributing your mercy, you are equal to everyone. The dissensions between living beings are due to social intercourse. So, uh, कुंती देवी इस श्लोक पे बोल रही है, मन्ये त्वाम कालम, कि हालांकि पिछले श्लोक में तो बोली है कुंती महारानी, क्या निवृत्त गुण वृत्त है, यू आर अबव ऑल दिस मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। आत्मा रामाय, आप सेल्फ सेटिस्फाइड है, आप यू हैव नथिंग टू डू विद दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस, भौतिक प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है भगवान को। आत्मा राम है, शांत आया, इज परफेक्टली पीसफुल, मोस्ट जेंटल। और कैवल्य पते नमः, अकिंचन वित्ताय है, ही इज ओनली कंसर्न विथ हिज प्योर डिवोटीज, अपने शुद्ध भक्तों के लिए ही बस कंसर्न है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो भौतिक सृष्टि है उनके सुपरविजन से बाहर चली जाए। ये कृष्ण भी गीता में बोलते हैं ना, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सब कुछ करते हैं। हालांकि इस संसार में कोई अध्यक्ष होगा तो उसको अध्यक्ष वाली कुर्सी में बैठना पड़ेगा, तब काम होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। कोई कितना भी एक्सपर्ट हो जाए, ऑनर है, डायरेक्टर है, भले ही उसके अंडर में कितने भी एक्सपर्ट मैनेजर्स, उसको भी इन्वॉल्व होना ही पड़ता है अल्टीमेटली। उसको जो है चेयर में बैठना पड़ता है, मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है। ओनली कृष्णा इज द मास्टर और मैनेजर और प्रेसिडेंट who doesn't require to attend the meeting, yeah, who doesn't require to sit on the chair, उनको बैठने की जरूरत नहीं, बिकॉज हिज पोटेंशियल्स आर सो पावरफुल। उनकी शक्तियां इतनी पावरफुल हैं कि सिंपली बाय हिज डिजायर एवरीथिंग हैपेंस, सब केवल उनकी इच्छा से सब कुछ हो जाता है। उनकी जो शक्ति है, इसके बारे में बताया गया है, परस्य शक्ति विविधाय वशूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी शक्ति का। इसलिए उनकी शक्तियों को बोला गया है इनकंसीवेबल पोटेंशियल, अचिंत शक्ति, अचिंत शक्ति खलु ये भावा। हाँ, सो स्वभाव की मीन्स नेचुरली, मीन्स कृष्ण को आकर के करना नहीं पड़ता है कुछ, स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया। तो भगवान कृष्ण की शक्ति में बल भी है, स्ट्रेंथ भी है, क्रिया मीन्स वो एक्शन ले सकती है, एंड ज्ञान मीन्स वो पोटेंसी जो है, ज्ञान भी है मीन्स उनको मालूम भी है सब कुछ। और वो पोटेंसी भी दो प्रकार के हैं, इवन एक्चुअली में एक ही पोटेंसी है भगवान की। हाँ, बट उसके फिर पराशर शक्ति विविधाएं विश्व रहते हैं, दैट वन पोटेंशियल हैज मल्टी वैरायटी, बहुत वैरायटी है, अनलिमिटेड वैरायटी, इसका काउंट नहीं किया जा सकता है। बट अलग अलग मीन्स पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए अलग अलग आचार्यों ने उसको डिवीजन दिया है। कहीं कहीं पे 16 प्रकार की शक्ति बताई जाती है ना। और वो एक एक शक्ति की जो है देवियां हैं, हाँ, नीला शक्ति, श्री शक्ति, और इस प्रकार से पूरा क्रिया शक्ति, कृपा शक्ति, ऐसे 16 प्रकार की शक्तियां भी बताते हैं। और कभी किसी एक पर्टिकुलर जो है पैरामीटर्स के हिसाब से देखा जाए तो फिर कई बार जो हमारे आचार्यों ने उनको 3 प्रकार की शक्तियों में भी डिवाइड किया, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति। लेकिन कृष्ण के लिए ये जितने भी वेराइटीज बनाए गए हैं, ये उनके फंक्शन के हिसाब से एनालिसिस करके, स्टडी करके दिया गया है, ये वो वैरायटी है। बट कृष्ण के लिए सारी शक्ति एक ही है, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एंड कृष्णा इज मोस्ट पावरफुल, बिकॉज उनकी शक्ति है तो किसी एक शक्ति से दूसरी शक्ति का कार्य भी करा लेते हैं, वो चेंज भी कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग इज वन फॉर हिम, नॉट फॉर अस। हाँ, ये याद रखना चाहिए। मायावादी दे फॉरगेट दिस प्रिंसिपल।
हाँ, बोलते हैं ये सब कुछ ब्रह्म है, एवरीथिंग इज ब्रह्म। हाँ, एवरीथिंग इज ब्रह्म फॉर कृष्णा, नॉट फॉर अस। जैसे लाइक गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के वेलफेयर डिपार्टमेंट है, और ये क्या बोलते हैं, रिफॉर्म करने वाला डिपार्टमेंट, जेल डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट के लिए दोनों एक ही है, उसको तो दोनों को मेंटेन करना है। तो गवर्नमेंट तो दोनों के लिए, उसके लिए कोई फर्क नहीं है। लेकिन हमारे लिए फर्क है। हम अगर वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर में है तो अच्छी बात है, और जेल डिपार्टमेंट के अंडर में है तो फिर, हाँ, तो पता ही है आपको। तो इसलिए, हाँ, ये ये है इंपॉर्टेंट चीज। द्रौपदी जी का और एग्जाम्पल देते हैं इस चीज को समझाने के लिए कि हालांकि भगवान की शक्तियां एक ही है, एवरीथिंग इज वन, एंड एंड हायर सेंस, शक्ति शक्तिमान अभेद मत है, वो भी नॉन डिफरेंट है। बट इसी चीज को महाप्रभु समझाने के लिए, क्योंकि ये समझा नहीं जा सकता है इसीलिए समझाने के लिए महाप्रभु बोले अचिंत्य भेद अभेद तत्व बताए, दैट डिफरेंट सरकमस्टेंसेस में, अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग फंक्शन के अनुसार भगवान की शक्तियां जो है अलग अलग प्रकार से कार्य करती हैं। अब वो हमारे कंट्रोल में नहीं, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमारे लिए भेद है, हमारे लिए डिफरेंस है। कृष्णा के कंट्रोल में है, तो कृष्णा कैन टर्न मैटर इनटू स्पिरिट, स्पिरिट इनटू मैटर, और कृष्ण के लिए, so only krishna can say everything is one, because for krishna everything is one, we cannot say, हम नहीं बोल सकते ऐसा। हमारे लिए डिफरेंस है, जस्ट लाइक वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड दिस जेल डिपार्टमेंट। एक और एग्जांपल देते हैं प्रभुपाद जी, इलेक्ट्रिसिटी का। तो अ, तो इलेक्ट्रिशियन के लिए इलेक्ट्रिसिटी सब एक ही है। वो मैनिपुलेट कर सकता है, हम नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए फ्रिज में और हीटर में डिफरेंस है, बट इलेक्ट्रिशियन के लिए डिफरेंस नहीं। हाँ, क्योंकि उसको मालूम है कि ये दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट करके फ्रिज को हीटर बना सकता है, हीटर को फ्रिज बना सकता है, उसमें जो भी बेसिक एलिमेंट है उसको चेंज कर कर करके वो ये कार्य कर सकता है। बट हम इसको नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसका जो आउटपुट है, जो फंक्शन होता है, तो फिर रिजल्ट में डिफरेंस है। ये बहुत क्लियर कट नॉलेज। उसी प्रकार से मटेरियल एग्जिस्टेंस एंड स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस, भगवान कृष्ण के लिए फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए एक ही है। लेकिन हमारे लिए फर्क पड़ता है, क्योंकि जब हम मटेरियल एग्जिस्टेंस में फंक्शन करते हैं तो हमको दुख मिलता है, स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस में फंक्शन करते हैं तो हमको सुख मिलता है, आनंद मिलता है ना। तो ये अंतर है। बट कृष्ण, बिकॉज ही इज मास्टर, वो स्वामी है, मायाधीश है। तो चाहे मटेरियल एग्जिस्टेंस में वो आए या स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस में आए, हाँ, वो ना तो सुखी होते हैं ना तो दुखी होते हैं, बिकॉज इज आत्मा राम है। इसलिए आत्मा रामा या शांत आया, ही इज ऑलवेज सिचुएटेड इन हिज ओन ब्लिसफुल एग्जिस्टेंस। अपने खुद के आनंदमय स्थिति में हमेशा कृष्ण रहते हैं, चाहे आध्यात्मिक स्थिति में रहें या भौतिक स्थिति में रहें, इज नॉट डिपेंडेंट। ये ये पॉइंट हमको समझना चाहिए। एनीवे, हम लोग खैर चर्चा कर रहे थे कि हालांकि कुंती देवी बोल रही है कि आत्मा राम आया शांत है, बट आप आत्मा राम है, शांत है, और आपका डायरेक्ट जो है इस भौतिक संसार में कोई लेना देना नहीं है। बट स्टिल यू कंट्रोल एवरीथिंग, आप सब कुछ कंट्रोल करते हैं। और इसी चीज को बोलने के लिए यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज है, विभुम, और ये जो आया है मन्यतोम कालम। विभुम मीन्स द सुप्रीम, ऑल परवेडिंग, इज ऑल परवेडिंग। भगवान कृष्ण भी गीता में ये चीज बोलते हैं कि मत स्थानी सर्वभूतानि नाचाहम तेषु अवस्थिता, एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी, मीन्स एवरीथिंग डिपेंडेंट अपॉन मी, सब कुछ मेरे पे निर्भर है। यानी सब कुछ को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, ईच एंड एवरी एलिमेंट, ईच एंड एवरी डस्ट पार्टिकल, सब कुछ कृष्ण कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण बोलते हैं फिर भी आई एम नॉट देयर, मैं फिर भी नहीं। हाउ हाउ वंडरफुल कृष्ण है ना, कितने वंडरफुल, अद्भुत है ना। ऐसा जो है और किसी पर्सनैलिटी के लिए पॉसिबल ही नहीं। द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी दे कैन ऑल्सो नॉट डू दिस। इवन लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा, उनको भी कुछ चीज मैनेज करना, कंट्रोल करना, तो उनको इन्वॉल्व होना पड़ता है पर्सनैलिटी। एंड बिकॉज ऑफ दिस इन्वॉल्वमेंट, वो जो है दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी कंटामिनेटेड, इवन लिटिल बिट, बट दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड। इसलिए तत्व अलग है। हाँ, ब्रह्मा जी मोड ऑफ पैशन के कंट्रोलर, कंट्रोलर कंट्रोलिंग कंट्रोल करते हैं। बट ब्रह्मा जी, बिकॉज कृष्ण का हमेशा चरण कमल का आश्रय लेके रखते हैं, इसलिए वो भी जो है वो भौतिक जगत के तीन गुणों से अछूते रहते हैं।
अनटच्ड, अदरवाइज वो उनको स्पर्श करता है। सिमिलरली लॉर्ड शिवा ऑल्सो, लॉर्ड शिवा सेज इन भागवत, हाँ, हाँ, ये अ, वसुदेव सब्दितम क्या है, हाँ, वसुदेव सब्दितम एक श्लोक है, हाँ, वसुदेव सब्दितम, लॉर्ड शिवा से रुद्र गीता में बोलते हैं। हाँ, तो पहला लाइन याद नहीं आ रहा मुझे, वसुदेव सब्दितम, मिला क्या? हाँ, हाँ, सत्वं विशुद्धं वसुदेव सब्दितम् यदि यते तत्र पुमान अपावृता सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेवो हि यदोक्षजे में नमसा विधीयते, यदोक्षजे में नमसा, आई ऑफर माय obeisances, आई एम ऑलवेज engaged in offering obeisances to Lord Vasudev in pure Krishna consciousness, क्योंकि शिव जी हमेशा ये करते हैं, that's why he also remains perfectly transcendental. Krishna consciousness is always pure consciousness in which the supreme personality of Godhead known as Vasudev is revealed without any covering. तो ये रुद्र गीत में भगवान शिव, नहीं रुद्र गीत नहीं है, टॉक्स बिटवीन लॉर्ड शिव एंड सती, माता सती को बताते वक्त ये प्रवचन कर रहे हैं भगवान शिव, भगवान शिव। तो लॉर्ड शिव एंड लॉर्ड ब्रह्मा ये भी ये दिव्य स्थिति में बने रहते हैं, क्यों? क्योंकि ये भगवान कृष्ण का चरण कमलों का निरंतर कांस्टेंट उनका आश्रय लेते हैं, इसलिए बने रहते हैं। इसी प्रकार से गणपति ऑल्सो ब्रह्म संहिता में वो जो श्लोक आता है ना, हाँ, द्वंद्वे समान समये स राजा गणाधिराजा, व्हाट इज दैट, वो श्लोक बोलता जा रहा है मुझे, हाँ, यत्पाद पल्लव विनिधाय कुंभा, यत्पाद पल्लव विनिधाय कुंभा द्वंद्वे समान समय स गणाधिराजा। सो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं, यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभा द्वंद्वे प्रणाम समये सगणाधिराजा विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि, कि मैं परम भगवान गोविंद को प्रणाम करता हूँ जिनके चरण कमल हमेशा, हाँ, गणपति गणेश भगवान के द्वारा अपने सिर में धारण किए जाता है, जिसके जिसके कारण वो ये शक्ति प्राप्त करते हैं कि पूरे तीनों जगत में सारे विघ्नों को नष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से गणपति लॉर्ड गणेश ही ऑल्सो रिमेन्स ऑलवेज रिमेन्स ट्रांसेंडेंटल, हमेशा वो जो है दिव्य स्थिति में बने रहते हैं, क्योंकि वो कृष्ण का हमेशा आश्रय लेते हैं, ये नेवर फॉरगेट्स कृष्ण। हाँ, तो जो भी देवता गण हैं जो हमेशा भगवान नारायण या कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते हैं, हाँ, तो वो भी भगवान नारायण के समान ही दिव्य स्थिति में रहते हैं। एंड नॉट ओनली डिमी गॉड्स, कोई भी, हाँ, कोई भी जीवात्मा, एनी वन ऑफ अस ऑल्सो, हम में से कोई भी अगर कृष्ण के चरण कमलों का जो है पूर्ण आश्रय लेता है, स्मरण करता है, तो वो दिव्य स्थिति को प्राप्त कर सकता है। सो इस श्लोक में कुंती देवी सो भगवान को बोल रहे हैं विभुम, विभुम मतलब अ, भगवान ऑल परवेडिंग, ही कंट्रोल्स एवरीथिंग, सब कुछ उनके नियंत्रण में है, लेकिन वो अफेक्टेड नहीं है, इज नॉट एट ऑल अफेक्टेड। स्पेशली ये जो मोड समटल नेचर है, रजोगुण तमोगुण से तो दूर 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 से कोई नाता रिश्ता नहीं भगवान का। एंड सतोगुण ऑल्सो इज वसुदेव सब्दितम, सत्वम विशुद्धम, जो अभी पिछला श्लोक मैंने बताया, शिव जी बोल रहे हैं सती माता को, सत्वम विशुद्धम, विशुद्ध सत्व मतलब अपने खुद के स्पिरिचुअल गुडनेस में भगवान बने रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। इसको अगर समझ नहीं पाते तो एटलीस्ट एक्सेप्ट करना, कृष्णा इज कम्प्लीटली aloof फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल इनएबिलिटीज, ये भौतिक जगत के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, क्वालिटीज हैं, गुण हैं, भगवान उस उससे अछूता रहता है। बट एट द सेम टाइम भगवान कृष्ण ही वो सारे गुणों को जो है संचालित करते हैं, उनसे ही आते हैं। सो वो भगवान कृष्ण से अभिन्न भी है, इसलिए मत स्थानी सर्वभूतानि बट ना चाहम तेषु अवस्थिता, मैं उसमें फंसता नहीं। हाँ, इसके अलावा भगवान के अलावा जो भी है वो जो है फंसते हैं। हाँ, जैसे वो एक रेशम का कीड़ा होता है, तो रेशम खुद प्रोड्यूस करता है लेकिन फंस जाता है। हाँ, तो एग्जाम्पल दिया गया है भागवत में, इस संसार में लोग जो है खुद कर्म करते हैं और आप उस कर्म के बंधन में फंस जाते हैं, बट कृष्ण ऐसे नहीं, कृष्ण इज नॉट लाइक दिस, वो कोई भी कार्य करते हैं, ही नेवर गेट्स इंटेंगल्ड इनटू एक्शन एंड रिएक्शन,
नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। भागवत गीता में भी भगवान कृष्ण थर्ड चैप्टर में बोलते हैं। हाँ। हाँ। नमः कर्म फल स्पृहा नमाम कर्माणि निलिम्पन्ति। हाँ, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। कि हे पार्थ, मेरे लिए कोई कर्म करने के लिए नहीं है। मतलब कोई कर्तव्य नहीं। कोई मुझे ऐसा नहीं बोल सकता है कि ये कृष्ण ये आपका कर्तव्य है। कर्तव्य जो है डायरेक्ट किए जाते हैं वैदिक लिटरेचर के द्वारा। और वैदिक लिटरेचर को भगवान कंट्रोल करके रखते हैं। इसलिए वैदिक लिटरेचर कैसे भगवान को बोल सकते हैं? ये सारे ऑल ड्यूटीज कर्तव्य जो है आर डिसाइडेड बाय वैदिक लिटरेचर, जो है पूरे जगत को ऐसे कंट्रोल करके रखते हैं। ये इसके इंजंक्शन, इसलिए शास्त्र बोला गया है। शास्त्र मतलब आता है वो सच धातु से, और वो शासन। तो वैदिक शास्त्र सबको शासन में रखते हैं, एंड एवरी वन मस्ट फॉलो, और हर कोई फॉलो करता ही है। वैदिक इंजंक्शन के परे कोई भी नहीं। ओनली कृष्णा इज अबव वैदिक इंजंक्शन, एंड कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। कृष्ण के शुद्ध भक्त इसलिए क्योंकि कृष्ण वो अपने डोमेन में ले लिए। कृष्ण के डायरेक्ट किंगडम में आ गया ना, इसलिए वो भी परे होते हैं। बट वैदिक लिटरेचर इंजंक्शन जो है, उनको कोई डिनाई नहीं करता है। ये हम लोग कल। हाँ। नानुवर्ती है अघा आयुर इंद्रिया राम मोघम पार्थ सजीवती। हाँ, बट वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं इसमें, मुरारी गुप्ता जब प्रार्थना कर रहे थे, भगवान मुरारी गुप्ता के घर में पहुंचे और वराह रूप धारण कर लिया। वराह रूप धारण करके जो है भगवान बोलते हैं स्तुति करो मेरा। तो मुरारी गुप्ता स्तुति करते हुए ये चीज बोलते हैं कि सकल वेद सारे वैदिक शास्त्र जो है नहीं नहीं, वैदिक शास्त्र जो है सकल पूरे जीवात्माओं को कंट्रोल करता है। हर कोई उनको फॉलो करता है। कैसे? या तो कोई वैदिक इंजेक्शन को एक्सेप्ट करता है तो वो फॉलो कर रहा है, और जो एक्सेप्ट नहीं करता है तो भी फॉलो कर रहा है। कैसे? क्योंकि जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसके अनुसार जो पनिशमेंट दिया है ही मस्ट एक्सेप्ट। तो फॉलो हो ही गया ना। हाँ। जैसे आप कोई स्टूडेंट स्कूल में पढ़ रहा है, तो या तो बोलेगा कि मैं टीचर की बात नहीं मानूंगा, है ना? या तो मानेगा तो फॉलो कर रहा है, बोलेगा नहीं मानूंगा तो फिर उसको दंड मिलेगा, तो वो भी फॉलो करना हुआ ना। सेम ही चीज है। हाँ, जैसे नो बडी कैन डिनाई इंजंक्शंस ऑफ द वैदिक लिटरेचर। केवल कृष्ण जो है उसके परे हैं। वैदिक शास्त्र कृष्ण को ऐसे बोल नहीं सकते, कर नहीं सकते दैट ऐसा करते हैं। इसीलिए ऐसे कोई कार्य हैं जिसको साधारणतया कोई व्यक्ति अगर नहीं करता है तो उसके लिए दंड मिलता है, बट अगर कृष्ण नहीं करते हैं तो दंड के योग्य नहीं। और ऐसा कोई कार्य जिसको करने से कुछ फल की कामना है, कुछ फल को प्राप्त करने की इच्छा है अगर, तो व्यक्ति को कुछ कर्तव्य करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, तब वो फल मिलेगा। वैदिक इंजंक्शन के रूल्स को फॉलो करते हैं, बट कृष्णा डजंट रिक्वायर। कृष्ण को ये फॉलो करने की जरूरत है। तो नमे और इसलिए क्योंकि कोई कर्म कृष्ण के लिए निर्धारित नहीं है, तो देयर इज द क्वेश्चन ऑफ गेटिंग इंटेंगल्ड इनटू वॉट एवर ही परफॉर्म्स। जो भी एक्टिविटी वो करते हैं तो उसमें फंसने का कोई चांस ही नहीं। वेरी क्लियर। हाँ। इस प्रकार से कुंती देवी बोल रही है, तो खैर आज तक। हाँ। हाँ, प्योर डिवोटी। बिकॉज वो फिर उनके डायरेक्ट डोमेन में आ जाते हैं कृष्ण। तो आज इस श्लोक पे हम लोग कल और चर्चा करेंगे, अभी समय हो गया है। तो इस श्लोक में आज हमने विभूम शब्द पे चर्चा किया। विभू मतलब ऑल परवेडिंग, द सुप्रीम लॉर्ड, ऑल पावरफुल। और पहले लाइन में भगवान बोल रहे हैं मन्ने त्वाम कालम ईशानम कालम। कालम मतलब आप काल है। काल का अर्थ होता है द सुप्रीम कंट्रोलर विद इन दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस। भौतिक संसार के अंदर जो सुप्रीम कंट्रोलर, तो वो काल के द्वारा भगवान सब कुछ कंट्रोल करते हैं। हालांकि काल जो है भगवान का ही स्वरूप है, बट स्टिल काल जो है सबॉर्डिनेट है भगवान के। और काल का जो प्रभाव है केवल भौतिक जो है इन मटेरियल एग्जिस्टेंस भौतिक स्तर पे ही होता है। यहाँ तक कि भौतिक जगत में रहने वाले शुद्ध भक्तों के ऊपर भी काल का प्रभाव नहीं होता है। दे ऑल्सो गो बियॉन्ड काल। ये भी भागवत में बताया गया। हाँ, आयुर्हरति वै पुरुषः, इस श्लोक में बताया गया कि ये जो सूर्य है वो काल जो है सूर्य के माध्यम से सबकी आयु को हर लेता है, लेकिन जो
हाँ, उत्तम श्लोक वार्ता है। उत्तम श्लोक, भगवान कृष्ण का एकदम उत्तम श्लोक है, उनकी वार्ता में पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, श्रवणम कीर्तनम। तो उनकी आयु को काल कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये यही चीज कंफर्म ब्रह्मा जी भी बोले, स्थाने स्थितगताम तनुवान मनोगी जितो अपि यस्य, हाँ, अजितो अपि जितो वसी त्रेस लोक है कि जो केवल आपकी वार्ता को सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता, हाँ, जो सुनता जाता है आपकी, हाँ, वार्ता को, भवदीय वार्ता, तो वो आपको जीत लेता है। जो कि तीनों लोकों में अजीत है, जिनको कोई जीत नहीं सकता है। हाँ, तो और इसलिए फिर काल, और वही चीज सेम वहां पे बताया गया है कि काल का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है। ओके, तो इस श्लोक में हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ तो जी मतलब मुझे ना थोड़ा एक चीज बोलनी है, फिर क्वेश्चन भी है मेरा। जैसे मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे पहले लोग भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, मुझे मतलब लगता है कि जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे ऐसा महसूस होता है कि भगवान को जानना मतलब नामुमकिन है, मतलब ऊपर ही ऐसा महसूस होता है। समझ में नहीं आएंगे मतलब ऐसा नहीं। ऐसा है प्रभु जी? हाँ, ऐसा ही है। भगवान को हाँ। आनंद से भगवान भी नहीं समझ पाते। हाँ, तो हम लोग भगवान फिर तो कहाँ से? कैसा है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, नो बडी कैन नो कृष्णा फुली। पूरी तरीके से कोई नहीं समझ सकता, लेकिन गीता भागवत शास्त्र के द्वारा, भक्तों के संग के द्वारा हम भगवान को हमारा उद्धार के लिए जितना रिक्वायरमेंट उतना हम समझ सकते हैं। एटलीस्ट इतना समझ अच्छा। सकते हैं that Krishna is the Lord who can never be understood. Krishna is the Lord who can only be served, loved. हाँ, तब हम ओके। समझे हैं। वो समझ रहे हैं। यस प्रभु जी। अच्छा। ठीक है प्रभु जी, यही था तो कुछ। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? जी भक्तवान।